जिस तरह रूस यूक्रेन वॉर ने दुनिया को समझाया कि युद्ध में कितनी क्षति, कितने परिवार बेघर हो जाते हैं, उस तरह कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि इस वॉर में बिलियंस डॉलर नुकसान हुआ, जिससे रूस और यूक्रेन दोनों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई। पर ये हालात सुधरने के लिए काफी सालों का समय भी लगता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने बयान में कहा कि भैया ये लड़ाई झगड़ा बंद करो और शांति से रह लो, क्योंकि नाटो का मुखिया होते हुए अमेरिका का ये फर्ज बनता है कि वह नाटो में आने वाले सभी देशों की रक्षा करे, और यही डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं। एक बयान में कहा गया कि रूस यूक्रेन को ये वॉर जल्द रोक देनी चाहिए, और पिछले सोमवार को अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि वे युद्ध रोकने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करेंगे। कहने को ट्रंप सही कह रहे हैं और दोनों देशों की भलाई के लिए कह रहे हैं, पर क्या रूस इस बात को मानने के लिए तैयार होगा? अगर होगा तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इस युद्ध से जो क्षति हुई है वो देखकर आप भी शॉक हो जाओगे। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की को युद्ध रोकने के लिए पुतिन से डील करनी चाहिए, और इसके लिए युद्ध रोकने के लिए दोनों देशों को समझौता करना होगा, क्योंकि युद्ध की वजह से विवादित क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया, और इसे ठीक करने में 100 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। कई शहरों में तो बिल्डिंग ही नहीं बची, सब खत्म हो चुका। इस बीच देखा जाए तो रूस यूक्रेन वॉर की कई तस्वीरें अमेरिका सिविल वॉर की याद दिलाती हैं, जो 1861 से 65 तक चला था। ऐसा नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले इस बारे में बात नहीं की। चुनाव कैंपेन में भी रूस यूक्रेन वॉर को रुकवाने का दावा किया था। कई देशों ने तो इसमें नॉर्थ कोरिया के शामिल होने की आशंका जताई, जिनमें कई पश्चिमी देश शामिल हैं। आपको लगता है कि उत्तर कोरिया का साथ होता? अगर एक के साथ भी हो तो युद्ध कब का खत्म हो जाता। लेकिन अब भी इस युद्ध को चले 2.5 साल हो गए, और इसमें यूक्रेन के 43,000 सैनिक शहीद हुए, 4 लाख के करीब घायल, जबकि दावा है कि विपक्ष के 2 लाख सैनिक शहीद हुए। अब इस तस्वीर में देखिए युद्ध के परिणाम। करीब 70 लाख लोग गरीब हो गए, और ये 24% जनसंख्या का हिस्सा है। और जो कभी मक्का, जौ, गेहूं का निर्यातक होता था, मतलब यूक्रेन की बात हो रही है, आज खाद्य असुरक्षा झेल रहा है। धंधे बंद पड़ गए हैं, 60 लाख लोग देश छोड़ने को मजबूर हो गए। ये है यूक्रेन के हालात। देश की जीडीपी में 50% का हिस्सा तो व्यापारियों का है, वहीं 4.5% की गिरावट हुई रूस की जीडीपी में। तो ये हालात हैं रूस यूक्रेन वॉर के। वहीं जेलेंस्की का कहना है यूक्रेन के कब्जे वाली जमीन नाटो कंट्रोल करे, और अगर नाटो ऐसा करता है तो युद्ध खत्म। पर रूस के सामने आने से सब डर रहे हैं। वैसे इस युद्ध को पुतिन रोकेंगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा।